नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th के पोएट्री के 5वां लेसन जिसका नाम है द बाल पोएम और इसके पोएट हैं जॉन बेरीमैन। तो इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को स्टडी करेंगे। तो आइए हम इस चैप्टर के हिंदी एक्सप्लेनेशन को स्टडी करते हैं, लेकिन इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को स्टडी करने से पहले थोड़ा सा हम इस चैप्टर के सारांश को समझ लेते हैं ताकि चैप्टर पढ़ने में आसानी होगी। तो देखिए, इस चैप्टर का सारांश यही कहता है कि एक लड़का है जिसके पास एक गेंद रहती है और वो लड़का उस गेंद के साथ खेलता है। एक दिन क्या होता है कि वो गेंद खो जाती है और लड़का बहुत दुखी हो जाता है। जब कभी उस लड़के को दूसरी गेंद या पैसा कुछ भी देते हैं तो उस लड़के को वो लड़का लेता नहीं है, कहता है कि मुझे वही गेंद चाहिए। लेकिन धीरे धीरे वह लड़का कुछ भी चीज या खो देने के अनुभव को सीख रहा होता है, मतलब खो देने के ज्ञान शास्त्र को सीखता है। तो इस चैप्टर में यही सारी चीजें हैं। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर के एक एक मीनिंग के साथ इसके हिंदी को। तो चलिए देखिए, कह रहा है कि ए बॉय लॉसेस ए बॉल। कह रहा है कि एक लड़का एक गेंद खो देता है। ही इज वेरी अपसेट। ही इज वेरी अपसेट, वह बहुत दुखी है, परेशान है। अपसेट मतलब दुखी या परेशान। ए बॉल डजंट कॉस्ट मच, एक गेंद बहुत कीमती नहीं होती। कॉस्ट मच मतलब बहुत कीमती। नॉर इज इट डिफिकल्ट टू बाई अनदर बॉल, और ना ही दूसरी गेंद खरीदना मुश्किल है। डिफिकल्ट मतलब मुश्किल या कठिन, और ना ही दूसरी गेंद खरीदना मुश्किल है। कह रहे कि वाई देन, तब क्यों, इज द बॉय सो अपसेट, तब वह लड़का इतना दुखी क्यों है। सो मतलब इतना या बहुत, अपसेट मतलब दुखी या परेशान। तब वह लड़का बहुत परेशान क्यों है, या तब वह लड़का इतना दुखी क्यों है, ऐसे भी पढ़ सकते हो। रीड द पोयम, कविता को पढ़िए। टू सी, देखिए। व्हाट द पोएट थिंक्स, कवि क्या सोचता है। हैज बीन लॉस्ट, कि क्या खो गया है। कवि क्या सोचता है कि क्या खो गया है, अर्थात कहने का मतलब ये है, कवि ये सोच रहा है कि उस लड़के के पास वो कौन सी ऐसी चीज थी, क्या खो गया है कि वह ऐसा कवि सोचता है। आगे चलते हैं। एंड व्हाट द बॉय हैज टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग। कह रहे कि एंड व्हाट द बॉय हैज टू लर्न, और उस लड़के को क्या सीखना है। फ्रॉम द एक्सपीरियंसिंग ऑफ लॉसिंग समथिंग, कुछ खो देने के अनुभव से। लॉसिंग मतलब खो देना, समथिंग मतलब कुछ, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव। कुछ खो देने के अनुभव से क्या सीखना है। क्लियर हुआ? आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। देखिए स्टेंजा नंबर फर्स्ट। देखिए पहला स्टेंजा क्या है। देखिए पहला स्टेंजा है, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. देखिए, what is the boy now? अब उस लड़के को क्या हो गया है। अब उस लड़के को क्या हो गया है। Who has lost his ball? जिसने अपनी गेंद को खो दिया है या जिसकी गेंद खो गई है। अब उस लड़के को क्या हो गया है, जिसकी गेंद खो गई है। What is he to do? क्या वह क्या करने वाला है। I saw it go, मैं इसे जाते हुए देखा। इसे मतलब गेंद को, इट मतलब गेंद से है। मैं इसे जाते हुए देखा, सा मतलब देखा। मेरिली प्रसन्नता पूर्वक, मेरिली मतलब प्रसन्नता पूर्वक। बाउंसिंग उछलते कूदते हुए, बाउंसिंग मतलब उछलते कूदते हुए। मैं इसे उछलते कूदते हुए, प्रसन्नता पूर्वक उछलते हुए जाते हुए देखा। डाउन द स्ट्रीट, नीचे सड़क पर या नीचे गली में। स्ट्रीट मतलब सड़क या फिर गली भी कह सकते हो। नीचे सड़क पर या गली में। एंड देन, और फिर देखा। मेरिली उभर, प्रसन्नता पूर्वक जाते हुए। देयर ईट इज इन द वाटर, पानी में। और फिर मैंने देखा कि यह प्रसन्नता पूर्वक पानी में चला गया। क्लियर? आगे चलते हैं। देखिए अगला अगला स्टेंजा देखते हैं। देखिए कह रहा है कि नो यूज टू से। नो यूज मतलब कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं। टू से मतलब कहने से कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ओ अरे, देयर आर अदर बॉल्स, दूसरी गेंद है ना। कहने से कोई फायदा नहीं है कि दूसरी गेंद है ना। आगे चलते हैं। देयर आर अदर बॉल्स, दूसरी गेंद है।
उस लड़के से कहने से कोई फायदा नहीं है कि दूसरी गेंद है। एन अल्टीमेट, अल्टीमेट का मतलब होता है चरम या फिर परम, चरम का मतलब अंतिम से है। कह रहा है कि एन अल्टीमेट शेकिंग, शेकिंग मतलब हिला देने वाला या झकझोर देने वाला। ग्रीफ मतलब दुख या कष्ट या परेशान। फिक्सेस मतलब ठीक करता है या परेशान करता है। द बॉय मतलब उस लड़के को। कह रहा है कि एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। कह रहा है कि एक चरम झकझोर देने वाला दुख उस लड़के को ठीक करता है या फिर परेशान करता है, ये भी कह सकते हो। एक बार फिर से देखिए, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। कह रहा है कि एक चरम झकझोर देने वाला दुख उस लड़के को परेशान करता है। फिक्सेस मतलब परेशान करता है, या फिर कह सकते हो ठीक करता है। फिक्सेस का हिंदी जब परेशान करना कहोगे तो वो नाउन होगा, फिक्सेस का हिंदी जब ठीक करना कहोगे वो क्रिया होगा। तो यहाँ क्रिया हमको लेना है, ठीक करता है। क्लियर? एक बार फिर से देख लीजिए, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। कह रहा है कि एक चरम झकझोर देने वाला दुख उस लड़के को ठीक करता है। कह रहा है कि एज ही स्टैंड्स रिजिड, जैसे कि वह सख्त खड़ा है। रिजिड मतलब सख्त या कठोरता पूर्वक। वह कठोर, जैसे कि वह कठोरता पूर्वक खड़ा है, सख्त खड़ा है। ट्रेम्बलिंग कांप रहा है। स्टीयरिंग डाउन नीचे देख रहा है। स्टीयरिंग मतलब देखना, डाउन मतलब नीचे। नीचे देखने का मतलब होगा याद करना। कह रहा है कि अब यहाँ हम पढ़ेंगे याद करना। स्टीयरिंग डाउन याद कर रहा है। ऑल हिज यंग डेज, यंग मतलब बचपन, अपने बचपन के दिनों को। कह रहा है कि अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा है। इनटू द हार्बर, बंदरगाह के। वेयर हिज बॉल वेंट, जहां उसकी गेंद चली गई है। अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा है, अपने बचपन के दिनों को उस बंदरगाह पर याद कर रहा है जहां उसकी गेंद चली गई है। एक बार फिर से देख लेते हैं। कह रहा है कि एज ही स्टैंड्स रिजिड, जैसे कि वह सख्त खड़ा है। ट्रेम्बलिंग कांप रहा है। स्टेयरिंग डाउन याद कर रहा है। ऑल हिज यंग डेज अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा है। इनटू द हार्बर बंदरगाह के। वेयर हिज बॉल वेंट जहां उसकी गेंद चली गई है। आई होप समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे। देखिए अगला स्टेंजा। कह रहा है कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। इंट्रूड मतलब होता है इंट्रूड मतलब दखल देना या फिर बीच में पड़ना। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसके बीच में हस्तक्षेप नहीं करूंगा या मैं उसके बीच में दखल नहीं दूंगा। क्लियर? अ डाइम, अ डाइम का मतलब होता है 10 सेंट। 10 सेंट, अ डाइम मतलब 10 सेंट। कह रहा है कि 10 सेंट अनदर बॉल, या दूसरी गेंद, इज वर्दलेस, उसके लिए बेकार है। कह रहा है कि 10 सेंट उस लड़के को दे दिया जाए या फिर दूसरी गेंद दे दिया जाए, उस लड़के के लिए सारी चीजें क्या है? वर्दलेस है। वर्दलेस मतलब बेकार है। कह रहा है कि नाउ अब ही सेंसेस, वह ही सेंसेस वह महसूस करता है। सेंसेस मतलब महसूस करना। कह रहा है कि ही सेंसेस वह महसूस करता है। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली जिम्मेदारी की, पहली जिम्मेदारी को महसूस करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व। वह पहली जिम्मेदारी को क्या करता है? सेंसेस करता है मतलब अनुभव करता है, महसूस करता है। इन ए वर्ल्ड ऑफ पजेशंस, वर्ल्ड ऑफ पजेशन मतलब भौतिक संसार में, भौतिक संसार में। वह भौतिक संसार में पहली जिम्मेदारी को अनुभव करता है या पहली जिम्मेदारी का अनुभव करता है। कह रहा है कि पीपल विल टेक बॉल्स, लोग गेंद खरीदते रहेंगे। टेक मतलब यहाँ खरीदना या लेना भी कह सकते हो। लोग गेंद खरीदते रहेंगे या लोग गेंद लेते रहेंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉयज, और गेंद छोटे छोटे लड़कों से हमेशा, और छोटे छोटे लड़के गेंद को हमेशा खोते रहेंगे, और छोटे छोटे लड़के हमेशा गेंदों को क्या करते रहेंगे? खोते रहेंगे। क्लियर हुआ? एक बार फिर से देख लेते हैं। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसके बीच में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। अ डाइम 10 सेंट अनदर बॉल, या दूसरी गेंद, इज वर्दलेस, उसके लिए बेकार है। नाउ अब ही सेंसेस वह अनुभूति करता है या अनुभव करता है। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी पहली जिम्मेदारी का।
इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, भौतिक दुनिया में, वह भौतिक दुनिया में पहली जिम्मेदारी का अनुभव करता है। कह रहा है कि पीपल विल टेक बॉल्स, लोग गेंद खरीदते रहेंगे, लोग गेंद खरीदते रहेंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय, छोटे लड़कों से छोटे लड़के हमेशा गेंदों को खोते रहें। क्लियर हुआ? चलते हैं आगे, देखिए अगला स्टेंजा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर अवश्य करें। चलिए देख लेते हैं अगला स्टेंजा, और ये हमारा लास्ट स्टेंजा है। देखिए कह रहा है कि एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक। कह रहा है कि और कोई भी, नो वन मतलब कोई भी, और कोई भी खोई हुई गेंद को नहीं खरीदेगा, नहीं खरीद सकता। एंड नो वन बाइज, और कोई नहीं खरीद सकता, ए बॉल, एक गेंद को, बैक मतलब खोई हुई, बैक मतलब यहाँ खोई हुई, कोई और कोई भी खोई हुई गेंद को नहीं खरीद सकता। मनी इज एक्सटर्नल, पैसा दूसरी चीज है या पैसा बाहरी चीज है। एक्सटर्नल मतलब दूसरी या बाहरी। ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है। वेल बिहाइंड, ठीक से सीख रहा है। हिज डिस्परेट आइज, डिस्परेट मतलब निराश, अपनी निराश आंखों से, वह अपनी निराश आंखों से ठीक से सीख रहा है। द इपिस्टिमोलॉजी ऑफ लॉस, इपिस्टिमोलॉजी का मतलब होता है ज्ञान शास्त्र, खो देने के ज्ञान शास्त्र को, लॉस मतलब खो देना, खो देने के ज्ञान शास्त्र को सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, हाउ टू स्टैंड अप, कैसे सामना करना है या कैसे खड़ा होना है। नोइंग, वह सीख रहा है। कह रहा है कि व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे, कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति एक न एक दिन नो, सीख जाएंगे, जान जाएंगे। एंड मोस्ट, और अधिकांश लोग, नो मेनी डेज, कई दिनों लगा देंगे। हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे सामना करना है या कैसे खड़ा होना है। मतलब फिर से देख लीजिए, कह रहा है कि और अधिकांश लोग उस स्थिति का सामना करना सीखने में बहुत दिन लगा देते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। द इपिस्टिमोलॉजी ऑफ लॉस, कह रहा है कि खो देने के ज्ञान शास्त्र को सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे सामना करना है, किस प्रकार सामना करना है। कह रहा है कि नोइंग, सीख रहा है। व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति एक न एक दिन जान जाएंगे, एक न एक दिन सीख जाएंगे। एंड मोस्ट, और अधिकांश लोग, नो मेनी डेज, कह रहा है कि और अधिकांश लोग कई दिन लगा देंगे। कह रहा है कि हाउ टू स्टैंड अप, कि किस प्रकार सामना करना है, इस चीज को सीखने में अधिकांश लोग कई दिन लगा देंगे। तो आई होप समझ में आया होगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।